बोलो सिया रामचंद्र की जय। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊ, मति अनुरूप रान गुण गावऊ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। अर्थात मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र हैं, कहाँ संसार में मैं आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेरुड़ाही, कहु तूल केहि लेखे माही। समुझति अमित राम प्रभुताई, करति कथा मन अति कदिराई। अर्थात जिस हवा से सुमेरु पर्वत जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण, करहि निरंतर ज्ञान। अर्थात सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदिपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। अर्थात यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय हुई जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण का बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूर्ण वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा ही भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनी है अनूप अनूप अनामा, अजि सचिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, ते ही धरी देह चरित कृत नाना। अर्थात जो परमेश्वर है, एक है, जिनका कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परमधाम है, और जो सर्व में व्यापक एवं विश्व रूप उन्हीं हैं। उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणति अनुरागी। जेहि जन पर ममता तिछोहु, जेहि करुणा करि कीन्हि न कोहु। अर्थात वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनके भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजु, सरल सबल साहिब रघुराजु। बुधवर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। अर्थात वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहऊ नाई राम पद माथा। मुनि अन प्रथम हरि कीर्ति गाई, तेहि मग चलत सुगम बोहि भाई। अर्थात उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा से ही के बल पर है मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी की गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने
पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित वर, जो नृप से तू कराही। चढ़े पिपली कऊ परम लघु, बिनु श्रम पारही जाही। अर्थात जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बांधा देते हैं तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। एहि प्रकार बल मन ही दिखाई, करहु अहो रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। अर्थात जिस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का श्रेष्ठ वर्णन किया है। चरण कमल बंदउ तिनके रे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलिक कविन करऊ प्रणामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। अर्थात मैं उन सब पर श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे सब मेरे सब मनोरथों का पूर्ण करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जो आई जे हो आई, आगे प्रणवउ सभी कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदरही, सो श्रमवादी बाल बल कवि करही। अर्थात आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहत होई। राम सुकीरति भनिति सब देसा, असमंजस अस मोहि अंदेशा। अर्थात कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस्य है, अर्थात दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो में मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कविति कीरत बिमल, सोई याद रही जान सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनी करही बखान। अर्थात चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सोन होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। सकरहु श्री कृपा हरि जस कहु, पुनि पुनि करहु निहोर। अर्थात ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता है कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरियश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविदि रघुबर चरित, मानस मंजु मुरार। बाल विन सुनि सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपाल। अर्थात कवि और पंडित गण जो आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बाल लखी विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदउ मुनि पद कंजु रामायण, जे
ही निरामयऊ सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। अर्थात मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत ही बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हैं। बंदौचार्यौ बे वेद भव बारिधि वे मोहित सरिस जिन्हें न सपने हु खेद बरनत रघुवर विशद जसो। अर्थात मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बंदऊ विधिवत पद रेणु भव सागर जेहि कीन जहाँ संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष वारुणी। अर्थात मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध प्रबुध ग्रह चरण बंदी कऊ कर जोरी हो प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरी। अर्थात देवता ब्राह्मण पंडित गृह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूर्ण करें। या बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय श्री राम, मेरे हनुमान जय सिया राम।